ये थी स्टाइल शीट्स, ये अरबी है। अरबी के साथ जो है ना आपने अब यकीनन इसका तर्जमा भी लिखना है, और अरबी कुरान पाक की जहाँ भी आप लिखेंगे इसके साथ ये खूबसूरत ब्रैकेटों का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। ये कीबोर्ड में जो बड़ी ब्रैकेटों वाला बटन है ना उसके साथ ही आती हैं। तो इंटर मारेंगे, नीचे भी फिर वही अरबी वाली स्टाइल शीट आएगी, और जो स्टाइल शीट लगी होगी यहाँ ये कोने में नज़र आ रही है, ये ऊपर कोने में नज़र आ रही है आपको, ये अरबी लिखा हुआ है इस वक्त। और अगर हम इसमें नॉर्मल लिखना चाहते हैं, कंट्रोल एन करेंगे तो ये वही एक टैब आगे चला जाएगा। तो तर्जमे में ये नॉर्मल स्टाइल शीट नहीं चलेगी, इसके लिए आपको कंट्रोल टी करके एक स्टाइल शीट और बनानी पड़ेगी जिसका नाम ही आप तर्जमा रखें। ठीक है जी। तो इसका तर्जमा में जो है ना आप इसकी की टी बना लें, करैक्टर में इसका सेम रहने दें तब भी ठीक है, एक पॉइंट बढ़ाना चाहें तब भी ठीक है। तो अमूमन इसकी सेटिंग वही रहती है। और पैराग्राफ में आपने इसकी ये जो फर्स्ट लाइन है इसको ज़ीरो कर देना है, और ये गैप भी आप बेशक ख़त्म कर दें, और ओके है। ठीक है जी। अब वो पीछे आ गया, वैसे आप उसे करेंगे तो नहीं मानेगा। और अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए, मसलन वैसे कहीं ज़रूरत पड़ जाए तर्जमा स्टाइल शीट के अलावा कि ये आपने लाइन के शुरू से शुरू करना है, स्टाइल शीट के अलावा मजबूरी होती है, बाज़ का ज़रूरत होती है, तो यहीं पर राइट क्लिक करें, पैराग्राफ में जाएं और पैराग्राफ में ये फर्स्ट लाइन को जाके ज़ीरो कर दें। ये आपका नॉर्मल ही है, स्टाइल शीट आपकी ख़राब नहीं हुई, सिर्फ इस जगह पर आपकी वो टैब ख़त्म हो गई, सिर्फ इस जगह पर। तो मैक्सिमम आपको किसी भी इस्लामी किताब की तैयारी के हवाले से आपको ये ज़रूरत हो सकती है।